बहाने बनाना एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, जिसे हम नाम दे सकते हैं बहानासाइटिस। अपेंडिसाइटिस की तरह इस बीमारी का नाम हमने दिया है बहानासाइटिस। सबसे पहला, मैं क्या करूं, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती। दूसरा, मैं कैसे करूं, मेरा तो माइंड उतना तेज नहीं है, उतना शार्प नहीं है। तीसरा, क्या करूं, मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा है, अब बताओ यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस गलती का शिकार बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि जहां बुद्धि की बात आती है तो वहां पर वो फेल हो जाते हैं और एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो बुद्धि का विचार नहीं करता, बस काम कर देता है और ये फेल हो जाते हैं, वो पास हो जाता है। बहाने बनाना यही एक बहुत बड़ी वजह है आप जो आज है और आप कल जो बनना चाहते हैं उसके बीच की सबसे बड़ी वजह है बहाना। जैसे कि सफलता का संबंध लोगों से है, तो अगर आप लोगों को गौर से और ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी लोग सफल हो रहे हैं और जितने लोग असफल हो रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है, तो पता चलेगा कि बहाने बनाना। जब आप गौर से लोगों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी असफल लोग हैं उनके अंदर एक भयानक बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम है बहानासाइटिस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अपेंडिसाइटिस की तरह हमने इसको नाम दिया है बहानासाइटिस। और ये बीमारी हर फेलियर इंसान के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ज्यादातर आम आदमियों के अंदर ये बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। और आप देखोगे कि ये बीमारी सक्सेस और फेलियर इन दोनों लोगों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। आसपास के लोगों में अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना जो सक्सेस है उतना वो कम बहाने करता है। क्या आपको पता है, बहाने बनाना एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप लोगों को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि असफल लोगों के अंदर एक भयानक बीमारी होती है जिसे हम नाम दे सकते हैं बहानासाइटिस। अपेंडिसाइटिस की तरह इस बीमारी का नाम हमने दिया है बहानासाइटिस। हर असफल इंसान के अंदर यह बीमारी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ज्यादातर आम लोगों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। और आप देखोगे कि सक्सेसफुल और फेलियर इन दोनों लोगों के बीच में बहुत बड़ा फर्क होती है ये बीमारी। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सफल है वो उतने ही कम बहाने बनाता है, लेकिन जो इंसान अपने जीवन में कहीं ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता उसके पास बहानों की लंबी लिस्ट होती है। वो फटाक से आपको बता देता है कि मैं जिंदगी में सफल क्यों नहीं हुआ और क्यों उसने वो काम नहीं किया और क्यों वो काम नहीं कर सकता था, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उसने वो काम नहीं किया। और जबकि आप देखोगे सफल लोगों को तो वो वही बहाने बना सकते थे जो असफल लोग बनाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे मजबूत बहाने को पकड़ लेता है तो उस बहाने को पकड़कर चलते रहता है और सबको बताते रहता है कि मैंने ये अमुक काम क्यों नहीं किया। बहानासाइटिस की बीमारी कई तरह की होती है, लेकिन ये 4 मोटे मोटे बहानासाइटिस की बीमारियों के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहला, मैं क्या करूं, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती। दूसरा, मैं कैसे करूं, मेरा तो माइंड उतना तेज नहीं है, उतना शार्प नहीं है। तीसरा, क्या करूं, मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा है, अब बताओ यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सेहत के बहाने से बचने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? अपनी सेहत के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा बात न करें, क्योंकि आप जितनी ही ज्यादा बार अपनी बीमारी के बारे में बात करेंगे उतनी ही आपकी बीमारी और सेहत बिगड़ती चली जाएगी। चाहे वो साधारण सी सर्दी क्यों ना हो, वो बिगड़ती चली जाएंगी। क्योंकि बुरी सेहत के बारे में बातें करते रहना ये ऐसा है जैसे पेड़ पौधों को खाद पानी देना। अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दे, बल्कि एक स्पेशल डॉक्टर जो उस चीज का आपकी बीमारी से रिलेटेड स्पेशल डॉक्टर है उससे सलाह ले, उसकी सलाह को माने, उसकी दवाइयों को माने।
दवा करे, दुआ करे, अब बस ये काम फॉलो करे और अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता छोड़ दे। आपकी सेहत चाहे जैसी भी हो, उसमें हमेशा शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो पुरानी कहावत है ना कि मैं अपने जूतों का रोना रो रहा था, मैं अपने जूतों का रोना रो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने बिना पाँव वाले आदमी को देखा तो मैं शुक्रगुजार बन गया। इस बात का रोना रोने के बजाय कि मेरी सेहत में क्या खराबी है, इस बात के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि मेरी सेहत के अंदर क्या अच्छाई है। और अगर आप शुक्रगुजार बनते रहोगे तो कई असली बीमारियों से भी आप बचते रहोगे। दूसरा जो बहाना करते हैं कि मेरा माइंड दूसरे के माइंड से ज्यादा शार्प नहीं है, मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है, ये बहुत ही लोकप्रिय बहाना है। और ये इतना लोकप्रिय, इतना फेमस बहाना है कि आसपास के 90 से 95% लोगों में आप ये बहाना देख सकते हैं। जब भी माइंड की, बुद्धि की बात आती है तो दो तरह की चीजें हम करते हैं। हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और हम दूसरों की बुद्धि को ज्यादा आंकते हैं। इस गलती का शिकार बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि जहाँ बुद्धि की बात आती है तो वहां पर वो फेल हो जाते हैं और एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो बुद्धि का विचार नहीं करता, बस काम कर देता है और ये फेल हो जाते हैं, वो पास हो जाता है। अपने खुद के दिमाग को दूसरों के दिमाग से कभी भी कम ना आंके और दूसरों की बुद्धि को ज्यादा ना आंके। अपने अच्छे गुणों को अपने अंदर खोजे। याद रखें, इंपॉर्टेंस इस बात का नहीं है कि आपके पास कितना दिमाग है, इंपॉर्टेंस इस बात का है कि आप अपने दिमाग को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अपने आप को बार बार ये याद दिलाए कि आपका दिमाग बहुत ही जबरदस्त है। मेरी बुद्धि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा नजरिया। नौकरी पर, घर पर हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव नजरिए का इस्तेमाल करें, उसकी प्रैक्टिस करें। काम को टालने के बहाने खोजने के बजाय काम को करने के तरीके खोजें। अपने आप के अंदर मैं जीत रहा हूं इसका ख्याल हमेशा आने दें और ऐसा रवैया इख्तियार कर लें। अपने दिमाग का इस्तेमाल इस तरह से करें कि आप जीत सके। तीसरा, याद रखें, किसी चीज को रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझना। इसीलिए अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचारों को आने दें, पॉजिटिव विचारों को आने दें। काम करने के लिए नए और बेहतर तरीके खोजें। और कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या करूं, मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा है, और कुछ लोग कहते हैं मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है। उम्र का बहाना एक ऐसा बहाना है जिसमें असफलता का रीजन उम्र के माथे पर चढ़ा दिया जाता है। ज्यादातर सीरियलों में यह बताया जाता है कि किसी आदमी की नौकरी छूट जाने पर वो काफी परेशान हो जाता है और उम्र के वजह से उसे नौकरी नहीं मिल पाती। और नौकरी क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, ऐसा बताया जाता है सीरियलों में। उम्र के बहाने से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आपके पास आसपास में अगर आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो कई ऐसे उम्र दराज लोग हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखा दिए। गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको हजारों नहीं लाखों एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और कुछ लोग ये बहाना बनाते हैं कि क्या करें, मेरा मामला तो अलग है, मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत को दोष कभी ना दे, क्योंकि आपकी बहुत ही बेहतरीन किस्मत है, क्योंकि आप इस उम्मत में पैदा हुए हो, आप इस धरती पर पैदा हुए हो, तो आपको शुक्रगुजारी करनी है, ना कि रोना रोना है। अपना काम है मेहनत करना, पहले आप मेहनत करें। मेहनत करने के बाद आप उसमें अपना 101% लगाएं, फिर देखिए आपको रिजल्ट कितना पॉजिटिव मिलता है। अगर इसके बाद भी आपको रिजल्ट ना मिले, तब आप कह सकते हो कि हाँ, मेरी किस्मत में नहीं था, शायद इससे कुछ अच्छा हो। तो इसीलिए दोस्तों, ये सारे बहाने हमारी असफलता का कारण बन रहे हैं। बहानों से पीड़ित इंसान ये कहता है कि मैं ये काम करना तो चाहता था, लेकिन वही सारे बहाने। उससे अच्छा, उससे बेहतर ये उपाय करे कि मैं ये काम करना तो चाहता था, लेकिन ये काम को मैं इस तरह से करने वाला हूँ और डेफिनेटली मैं इसको अचीव करके रहूंगा और मैं इस काम को 101% सक्सेस करके बता दूंगा। तो
ये दोस्तों, ये जो लेकिन है ना, लेकिन इसी को बदलना है। इस लेकिन को बदलना है पॉजिटिव वे में, और अपने बहानों को खत्म कर देना है और जीवन में आगे बढ़ना है। मैं काम करना तो चाहता था, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाया, ये बहाने नहीं देने हैं। मैं काम करना तो चाहता था, लेकिन इस काम को मैं इस तरीके से करने वाला हूँ और इस तरीके से मैं इसको अचीव करके बता दूंगा। बहाने बनाना यही एक बहुत बड़ी वजह है आप जो आज है और आप कल जो बनना चाहते हैं, उसके बीच की सबसे बड़ी वजह है बहाना। क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, क्या करूं, मेरी उम्र ही बहुत ज्यादा है, क्या करूं, कल मैं रात को लेट आया था, लेट सो गया, इसे सुबह जल्दी नहीं उठ सका, क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, क्या करूं, मेरे पास उतना शार्प माइंड ही नहीं है। बहाने छोड़ दो, आगे बढ़ो। ऐसी ही और बहुत सारी जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।